हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ही मस्त होंगे। हम लोग पिछली कक्षा में प्रश्नावली 2.2 के सभी सवालों को पढ़ चुके थे। अब देखने वाले हैं कि उनकी विविध प्रश्नावली में कौन कौन सवाल दिए गए हैं। तो उन सभी विविध प्रश्नावली के सवालों को पढ़ने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि वे सभी सवाल आपको समझ में आए और बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग समय को ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं सीधे सवालों को। देखिए भाई, यहाँ पे इसका विविध प्रश्नावली का पहला सवाल क्या दिया हुआ है। कह रहा है साइन इनवर्स साइन कोष्टक में 3π/5 करा, इसका मुख्य मान ज्ञात करें। ठीक है ना, इसका मान ज्ञात करना जरा ध्यान समझिएगा। यहाँ बाहर दिया है साइन का इनवर्स, तो सबसे पहले मुख्य मान का ज्ञात करते समय ध्यान देना पड़ता है कि जो फंक्शन दिया गया उसका प्रांत क्या है ना। तो हम लोग क्या पढ़े थे, साइन इनवर्स का प्रांत क्या होता है, -π/2 से लेकर के π/2 इनके बीच में होना चाहिए, है ना। तो ये जो 3π/2 है, देखिएगा 3π/5 ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब इनसे क्या है, थोड़ा ज्यादा है ना। तो इनको हम थोड़ा सा हल करके क्या करेंगे, इनके बीच मिलाएंगे। क्या करेंगे, इसके बीच मिलाएंगे। देखो कैसे हल करते भाई। तो लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 3π/5। ठीक है, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स, थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे साइन पाई माइनस कितना हो जाएगा, 2π/5। हमेशा पाई में से ही घटाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 5 एकम 5, अब 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3। यानी हमें 3π/5 ही लिखना है। ठीक है, बस इसके रूप को बदलना है, उसकी वैल्यू को नहीं बदलना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स, आप जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा का मतलब 2π/5। अब देखिए जो 2π/5 है इनके बीच में आ चुका है। साइन साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 2π/5, और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए वो यहाँ पे विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये उदाहरण था, ये पहला उसका क्वेश्चन है। कारण निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। पहला है आपका है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। ठीक है ना, करा इसका यहाँ पे मान ज्ञात करना है, जरा ध्यान समझिएगा। देखिए कास इनवर्स का जो प्रांत हो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो यहाँ लिखेंगे 13π/6 नॉट बिलोंग्स टू 0 से लेकर कहाँ तक होता है, पाई तक। यानी इनसे क्या है, ये ज्यादा है, हमें इनके बीच में लाना है। पता है ना, हल करेंगे। यहाँ देखिए इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस, क्या लिखेंगे, पाई माइनस, या कर दीजिए यहाँ पे प्लस। देखिए देखिए यहाँ भागा देंगे, 6 एकम 6, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12। तो इसको लिख सकते हैं कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 लिखेंगे ना, 2π। देखिए 6 दूना के 12 कितना बच गया, 1। अब बटे में क्या है, 6। देखिए इसका भागा देंगे, जितनी बार जाएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 6 दूना के 12 2π, अब बचा कितना, 1, तो वही जोड़ देंगे। ठीक है ना, देखिए 6 दूना के 12 1 13। तो लिखे हम लोग वही है, मगर रूप थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। देख कास 360 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होगा, यानी π/6 ही होगा। अब कास से कास कटेगा तो क्या बचेगा आपका, π/6। इसका सीधे ये आंसर हो जाएगा। देखिए जो π/6 है वह 0 और पाई के बीच में है ना। इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। कह रहा है 10 इनवर्स 10 7π/6। कह रहा है इसका ही मान निकालना है। अब ये पता हो कि 10 इनवर्स का प्रांत क्या होता है, क्या लिखेंगे, माइनस, देखिए यहाँ पे 7π/6 जो है वह बिलोंग कर रहा है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रांत यही होता है और यह इनके बीच में नहीं है। ठीक है, तो इनको हल करके इनके बीच में लाएंगे। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। 10 इनवर्स लिखेंगे यहाँ पे 10। ठीक है,
देखिए भगा देंगे 6 एकम 6, एक बार जाएगा प्लस कितना बचेगा 1। देखिए 6 का भगा देंगे, जितनी बार जाएगा वहाँ पे इतना पाई लिखेंगे और जितना बचेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा समझिए 10 इनवर्स 10 180 प्लस, देखिए 180 प्लस किस में होता है, तीसरा में होता है, तीसरा में 10 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 पाई बाई 6, पाई बटे के 6 हो जाएगा। 10 से 10 कटेगा तो क्या बचेगा, पाई बटे के 6। ये आपका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं है ना। आगे देखो भाई, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा ध्यान से। हम लोग डायरेक्ट कंसेप्ट पर ध्यान देंगे, बिल्कुल बकवास नहीं करने वाला है, ठीक है ना। यहाँ देखिए ध्यान से, कह रहा है 2 साइन इनवर्स 3 पाई बाई 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24 बटे के 7। अब यहाँ क्या करना करा, इसको हल करके यानी ये राइट लेकर लेफ्ट लाइए, देखिए राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड लाइए, या इसको लेकर ये लाइए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए किसी एक को लेकर कोई दूसरा तो लाना ही पड़ेगा। तो हम लोग इसको लेकर ये लाने वाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर लीजिए 2 साइन इनवर्स 3 बटे के 5। देखो भी एक फार्मूला होता है 2 साइन इनवर्स यक्स का, अगर नहीं याद तो तुम लोग याद कर लो, है ना। क्या होता है, साइन इनवर्स 2x करड़ी में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है कि बिना हथियार का युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार बिना फार्मूले का हम सवाल लगा ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं फार्मूला आपको तो याद तो करना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए फार्मूलों को हमेशा याद रखें मेरे दोस्त। तो यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स 2x, x की जगह पर क्या है 3 बटे के 5 करड़ी में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी 3 बटे 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स 2 तिहाई 6 बटे के 5, फिर अंडर रूट 1 माइनस 3 तरीके 9, अब 5 5 25, छोटा वाला ब्रैकेट है। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स 6 बटे के 5, 25 से कम 25 माइनस 9 बटे में कितना है 25, ठीक है। देखो साइन इनवर्स 6 बटे के 5 गुणे, देखिए 25 में से 9 के कितना बचेगा आपका 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है 4, और 25 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे 6 चौके 24 और 5 5 25। कह रहा भाई ये तो साइन इनवर्स के रूप में आंसर आया है, लेकिन हमें किस में चाहिए 10 इनवर्स में। तो इस साइन को हम किसके रूप में चेंज करेंगे 10 के रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ता है कि साइन इनवर्स 24 बटे कितना है 25, इसको हम क्या मान लेंगे थीटा। क्या मान लेंगे भाई थीटा मानेंगे। देखिए जब थीटा मान लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 24 बटे के 25, है ना। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए ये आपका ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, यहाँ पे थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे के कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी लंब दिया है 24 और कर्ण कितना दिया है 25। तो हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, है ना। यहाँ पर देखिए हमें निकालना है आधार। क्या निकालना है आधार, तो आधार का फार्मूला होता है अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 24 का 576, है ना। यहाँ देखिए अब 5 में से 6 गया तो कितना बचेगा, नहीं घटेगा तो बच जाएगा यहाँ पे 9, 9 6 15, अब 11 कितना बचेगा 7, ठीक है।
यानी कितना बचेगा 4, यानी 49, कितना हो गया 49। तो यहाँ देखिए ए का मान कितना हो गया 7, यानी 7 सत्ते 49। तो जो इसका आधार आया वो कितना आ गया मेरे दोस्त 7 आ चुका है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, कह रहा साइन थीटा का मान यहाँ दिया था, हमको निकालना है टेन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू, देखिए टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे के आधार। तो लंब कितना है 24, आधार कितना है 7। अब यहाँ थीटा का मान निकालेंगे तो जाएगा टेन इनवर्स 24 बटे के 7। ठीक है, तो थीटा हम किसको माने थे, साइन इनवर्स 24/5 को ही तो थीटा माने थे। और इसका मान क्या आ गया टेन इनवर्स 24/7। जो हमें प्रूव करना था वह अब आ चुका है। ठीक है ना, तो इतने आसान तरीके से इन सवालों को हल कर लेंगे, लेकिन हाँ ध्यान रहे बिना फार्मूला आप बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। इसलिए कुछ न कुछ फार्मूले आपको तो याद होने ही चाहिए मेरे दोस्त। इसलिए फार्मूला और विशेषकर आप लोग ध्यान दें। ठीक है, नोट कर लो। देखिए अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, थोड़ा समझना ध्यान से। कह रहा है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, तो सिद्ध करना है टेन इनवर्स 77/36, है ना। बहुत मजा है इन सवालों में, जरा ध्यान से देखना। कह रहा है कि यहाँ साइन इनवर्स और साइन इनवर्स दिया है, इनको चेंज करना किस में, टेन इनवर्स में। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रहे हमेशा बड़े वाले को लेकर छोटा वाला लाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे बड़ा दिया है, छोटा लाएंगे, मतलब यहाँ पे ये LHS लेकर RHS लाएंगे। क्या लिखेंगे LHS लेने पर, लीजिए तो यहाँ आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, अब यहाँ पे आपका देखिए दो तरीका है, एक क्या है कि साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला लगा लिया जाए, और एक आपका है कि इन सबको 10 में चेंज कर लिया जाए, है ना। तो हम बहुत तुल्यों के फार्मूला से बता रहे हैं, और एक 10 इनवर्स से बताएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे साइन इनवर्स, देखना ध्यान से, एक्स और साइन इनवर्स वाई। ठीक है, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स करड़ी में 1 + y² 1 माइनस होता है। ठीक है, अब प्लस y करड़ी में 1 - x का स्क्वायर। ठीक, तो ये देखिए ये आपका फार्मूला होता है, इस फार्मूले पे इसको रखेंगे। पहले वाले को हम क्या मान लेंगे x, और दूसरे को क्या मान लेंगे y। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स x करड़ी में 1 - y² 1 - y का स्क्वायर प्लस y करड़ी में 1 - x का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे साइन इनवर्स 8/17 करड़ी में 3 त्रिक 9 और 5 × 5 = 25 प्लस 3/5 अंडर रूट 1 - 8 × 8 = 64, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। यहाँ देखिए साइन इनवर्स 8/17 करड़ी में 25 से कम 25 - 9 और बटे में कितना है 25 प्लस 3/5 अंडर रूट, इसका में गुणा कर दीजिए 289 - 64 और बटे कितना है 289। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। आप देखो मेरे भाई, साइन इनवर्स कितना है आपका 8/17 अंडर रूट। देखिए 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा आपका 16,
अब बटे में कितना है 25 प्लस 3/5। देखिए यहाँ पे घटाएंगे 289 में 64 तो कितना बचेगा आपका 225 बटे 289। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स 8/17 16 का वर्गमूल 4 और 25 का कितना हो जाएगा 5 प्लस 3/5 गुणे। देखिए 225 कितना होता है 15 और 17 का 289। ठीक है ना, तो ये सब वर्गमूल आपको याद होने चाहिए, मतलब ज्ञात कर लेंगे आप लोग, याद क्या करना है उसमें। ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। देखिए 8 चौके 32 और 17 पाँचे 85। आज 15 तिया 45 17 पाँचे 85। देखिए साइन इनवर्स, जब दो भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो अंशों को आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 77 बटे में 85। अब यहाँ देखिए साइन की वैल्यू कितना आ गई है, थोड़ा सा इसको छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है ना, इस तरह। देखिए साइन के रूप में आया, लेकिन लाना किसमें हमको टेन के रूप में है, तो यहाँ इसको क्या मान लेंगे हम लोग साइन इनवर्स 77 बटे के 85 को हम मान लेंगे थीटा। क्या मान लेंगे थीटा। तो यहाँ आपका हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 77 बटे के 85। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो चुका है, तो यहाँ देखिएगा यहाँ क्या करना है मेरे भाई, ये साइन दिया है तो अब साइन को किस में चेंज करेंगे टेन के रूप में चेंज करेंगे। तो इसके लिए पाइथागोरस, यहाँ लिखेंगे थीटा अगर यहाँ पे मान लें। ठीक है, तो यहाँ साइन का मान होता है लंब बटे के कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब हमें आधार ज्ञात करना है, तो इसका नाम देंगे ए बी और सी। यहाँ लिखना पड़ता है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना। जब आधार निकालना है तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है कि आधार बराबर करड़ी में लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, इसका हो जाएगा 5 5 25 और 8 7 8 9 72। देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 के 9 हासिल कितना लग गया 4। फिर देखिए 7 7 49 दूना के 98 और 98 4 102 102 के 2 हासिल कितना लग गया 10 और 7 7 49 10 59, है ना। अब इतना आपका आ गया, तो इनको हम माइनस करेंगे। देखिए कितना है 72 25 और आपका है 52 29। ठीक है, घटाइए। देखिए 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, यहाँ आपका बचेगा 9। ठीक है, यहाँ देखिए कितना बचेगा आपका, इसको हासिल दिया तो 9, यहाँ भी है, यहाँ कितना है बचेगा 1। देखिए यहाँ पे 1996, ये कितने का वर्गमूल है, थोड़ा इसको ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ा गलती हो गई है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5929। अब यहाँ घटाएंगे तो कितना आपका बचेगा 1296। ठीक है, कितना बचेगा देखिए यहाँ पे 9 6 15 9 2 11, यहाँ पे बचेगा 1 तो हो जाएगा 10, कितना बचेगा आपका 11, तो 9 2 11 हो जाएगा और 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, 1296 कितने का वर्गमूल है, देखिए 1296, है ना। ये आपका होता है कितने का 36 का, तो इसका आधार कितना निकल कर आ जाएगा 36। ठीक है, थोड़ा यहाँ समझते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका आधार निकल चुका है कितना 36। अब निकालेंगे यहाँ पे टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है लंब बटे आधार, तो लंब कितना आपका है 77, आधार कितना है 36, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा टेन इनवर्स 77 बटे के 36। तो ये हमको क्या प्रूव करना था भाई 77 बटे के
36 और हम लोगों ने प्रूफ भी कर दिया 77/36। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिए। देखिए भाई यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर प्रूफ करना है कॉस इनवर्स 33/65। ठीक है, तो ये हमें इतना लेकर ये लाना है। ठीक है, जरा ध्यान समझिएगा। इसको हम लोग पहले हल तो करेंगे, लेकिन इसका फार्मूला पहले जान लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई आपको लिखवाया था, वो याद कर लो। देखिए कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है ना। तो यहाँ देखिए राइट है और ये है लेफ्ट। यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर ले लीजिए कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 है ना। यानी कॉस इनवर्स कोष्टक में एक्स वाई, पहली वैल्यू एक्स दूसरा का वाला वाई, यहाँ लिखेंगे एक्स इंटू वाई माइनस करड़ी में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे 12 चौके 48 और 13 पाँचे 65। ठीक है, माइनस देखिए 1 4 चौके 16 5 पाँचे 25 इंटू सेम प्रोसेस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 169। ठीक है, 144 है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 25 से कम 25 माइनस 16/25 इंटू गुणा करिए 169 माइनस 144 और बटे में 169। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ समझते हैं। देखिए कॉस इनवर्स कोष्टक में 48/65 48/65 माइनस यहाँ देखिए 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा आपका 9 और बटे में कितना है 25। ठीक है, इंटू यहाँ देखिए अब यहाँ घटाएंगे 169 में से देखिए 9 में से 4 गया तो 5 और 6 में से 4 गया तो 2, यानी कितना बचेगा 25 बटे 169 है ना। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 9 का वर्गमूल 3 और 25 का 5। देखिए 25 का 5 और 169 का कितना हो जाएगा 13। ठीक है, कॉस इनवर्स देखिए 48/65 माइनस यहाँ क्या करेंगे 5 से 5 काट देंगे ना। ऐसी गलती नहीं करिएगा, काट देंगे तो थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ेगा। क्या यहाँ पर कि नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर देखिए 3 5 15 और 13 5 65 है ना। अगर काटते थोड़ा सा काम बड़ा हो जाता, इसलिए काटेंगे ही नहीं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। कॉस इनवर्स जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो अंशों को आपस में जोड़ते हैं या घटाएंगे। प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस रहेगा तब घटा देंगे। तो यहाँ देखिए घटाएंगे तो 8 में से 5 गया कितना बचेगा 3 और 3 में से 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3 और बटे में क्या है 65। तो हमें प्रूफ क्या करना है भाई, कॉस इनवर्स 33/65 आ भी चुका है कॉस इनवर्स 33/65। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे प्रूफ कर लेंगे ना, इसको नोट कर लीजिए।
देखिए भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, यही प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे LHS, क्या लिखेंगे, LHS लेने पर, ले लीजिए। तो जगह कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ देखिए लाना हमको आंसर है कॉस के रूप में और साइन के रूप में लाना है, ठीक है। यहाँ पे कॉस दिया हुआ है और यहाँ पे साइन, तो किसी एक रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम चेंज कर देंगे किस में, साइन के रूप में। देखिए कैसे चेंज करते हैं, क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 12/13 को क्या मान लेंगे, थीटा, ठीक है। ये जब जाएगा तो क्या कर लेगा, कॉस थीटा, इधर बचेगा आपका 12/13, ठीक है। यहाँ देखिए कोण थीटा है आपका, ए है, बी है और सी है। देखिए कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे के कर्ण, मतलब आधार का मान कितना दिया है 13 और कर्ण का मान कितना दिया है, उल्टा हो गया, आधार बटे कर्ण ना, तो आधार का मान 12 है और कर्ण का मान कितना है 13 है, ठीक है। हमें निकालना है कर लंब, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए हमें निकालना है लंब, तो लंब का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण कितना है आपका 13 माइनस आधार कितना है 12। देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का 144, ठीक है। तो 169 में से 144 को घटाएंगे कितना बचेगा आपका 25, और 25 कितना होता है 5। ये आपका लंब हो गया, ये कितना आया 5। और इसको में चेंज करना किस में, साइन के रूप में। क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर कितना भाई, लंब बटे के कर्ण। तो साइन थीटा, लंब का मान कितना यहाँ पे है 5 और कर्ण का मान कितना है 13, ठीक है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13, ठीक है। तो अब इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखिए साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक। तो यहाँ आपका क्या फार्मूला बन जाएगा, अभी आप लिखवाए थे, तो होता है साइन इनवर्स x करड़ी में 1 - y² प्लस y करड़ी में 1 - x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आपको हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 इंटू 3 तिरिक के 9 और 5 5 25, देखिए 3/5, ठीक। यहाँ देखिए 5 5 25 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169, ठीक है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे साइन इनवर्स, ये बार बार गलती क्यों हो जा रहा है जी, 5/13 करड़ी में 25 से कम 25 और -9, 25 से कम 25 -9 और बटे में कितना 25 प्लस 3/5 अंडर रूट गुणा करिए 169 - 25 और बटे में 169। देखिए साइन इनवर्स 5/13 इंटू 25 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 16, देखेंगे 16/25 प्लस 3/5 अंडर रूट, घटाएंगे कितना बचेगा आपका 144 और बटे में 169, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, साइन इनवर्स 5/13 इंटू
16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5 प्लस 3/5 इंटू 144 का 12 होता है, 169 कितना होता है 13 होता है। कितना होता है दोस्त 13 होता है। ठीक है ना। थोड़ा सा इनको हल करिए अब। साइन इनवर्स 5 चौक के 20 और 13 पाँचे 65, ऐसे 12 तिहाई 36 और 13 पाँचे 65। जब दो भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो अंशों का आपस में जनबय करते हैं, जोड़ देंगे। क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स 56/65 जो हमें लाना था वह आ चुका है ना। तो यहाँ पे ध्यान समझ लीजिए, प्रूफ किया नहीं जाता वो हो जाता है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, नोट करिए। तो अब आप लोग को ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने लोग इस चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और हाँ, ध्यान देना है, इस वीडियो को अपने हर वो दोस्त के पास शेयर कर देना है जिनकी मैथ्स बहुत ही ज़्यादा वीक है। ठीक है।